कामदेव के मद को दूर करने वाले, कामदेव के अभिमान को दूर करने वाले। अच्छा, हम इस संसार की वासनाओं में सभी कभी देखो बच्चा कोई नहीं। अच्छा कौन मैं दूसरे की तो क्या मैं मरो जा रहा हूं भैया, क्या करूं, मदद करो, मार डाले। अरे वहां नहीं तो मौका कहीं तो दे दो भगवान ने कर। राम कथा के बगैर सारा नहीं है। तो मैं तो भाई कुछ अच्छी जगह आ गया और मैं दिन कह तू जाके का मंगलवार है, चलो छोड़ो का करना का कहाँ है तो भगत जी घर बैठे। कहाँ कहोगे तुम, क्या कहोगे? घर बैठे आप तो मंगलवार है। अरे मंदिर में नहीं जाते, पीछे बैठ जाते, दाएं बाएं बैठ जाते। संत पुरुष भक्त घर में क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे संत भगत और घर में जाके बैठे तो शोभा देते के मारे। आप ही कहते मन में विचार करते हमारे महाराज से महाराज मैं इसलिए बैठा हूँ अब नहीं चलेगा। भाई सूतक हमने भाई भीतर नहीं घुसते तो आप व्यासपीठ पर नहीं बैठ रहे, कोई बात नहीं है ना। और जो आज आनंद जहाँ कहने में आ रहा है तुम्हारे आंगन में और तुम्हारे चरणों में, व्यासपीठ पर तो कर ही पड़ती थी महाराज बहुत जो है। बोलो सच्चे। अब जहाँ तो हम भैया क्या कहते महाराज, हे कामदेव के मद को दूर करने वाले भगवान शंकर, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव नेत्र को आंख भर के और नेत्र भर के आशीर्वाद 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 कल्याण। हे कामदेव, आप कभी कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखे। हे कृपा के सागर भगवान शंकर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दे दिया है तो बहुत ही अच्छा। आपने वरदान भी दे दिया जी, आपने बहुत अच्छा कर दिया, भस्म तो कर दिया लेकिन वरदान दे दिया जी, अच्छा कर दिया। नहीं तो देवता माने रोने लगते कि चलो कम से कम इसका पति कृष्ण का पुत्र बन के प्रज्वल बन के तो आ रहा है, कम से कम इसके बाद भी उद्धार होने के चांस है। देवता कितने महाराज, एक बात है, जो साधक होंगे, जो संत पुरुष होंगे, भक्त पुरुष होंगे, ये चतुराई नहीं है। वो चतुराई नहीं कहते, वो अगर जन कल्याण के लिए कोई बात कह रहे तो वो चतुराई नहीं, वहां में परहित जुड़ा होता है। और परहित में अगर हमने अपना कुछ थोड़ा सा भी दे दिया अपना सारा, वैसे तो वेद बोलता है, वेद के अनुसार ही चलना है, लेकिन परहित में हमने अपना स्वाद और डाल दिया तो कहते हैं कि महाराज वो केमिस्ट्री हो जाती है, मिश्रण हो जाता है। अच्छा, बगैर केमिस्ट्री के फल प्राप्त नहीं होता। अच्छा बताइए, केमिस्ट्री से फल प्राप्त होता है ना? केमिस्ट्री का मतलब होता है मिश्रण, और जब तक किसी चीज का मिश्रण नहीं होगा, अच्छा आप सब्जी पकाएंगे तो उसमें तेल नहीं डालेंगे, जीरा नहीं डालेंगे, हल्दी नमक हींग नहीं डालेंगे, कुछ भी, तो क्या आपकी दाल सब्जी पक पाएगी? मिश्रण आप समझ, बगैर मिश्रण के कोई नहीं। अगर जो कथा हो रही है लेकिन कथा में हम आप जो मिश्रित होके न बैठे हो, तो मैं अकेला ये कथा कहता और अकेला ही सुनता। इस कथा का भाव श्रोताओं के माध्यम से वक्ता और ज्यादा स्वाद डाल देता है, और इसमें कुछ तो लिखा रहता है, लेकिन जो कथा वाचक होता है वो अपना निजी स्वाद और डालता है। कहां चल रहे थे मान? हाँ ठीक, हे नाथ, हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों के ये सहज स्वभाव है और वो सबसे पहले दंड देकर फिर कृपा किया कर। पहले डांटते और कृपा बात
ये अपने माता पिता का भी होता है, अपने महापुरुषों का भी होता है। अपन कुछ करेंगे, अपने माता पिता सबसे पहले आपको समझाएंगे नहीं, आपको दंड देंगे, डांटेंगे। छोटे बालक को तो डंडी उठा के छड़ी मार के मैं बताती हूँ तुझे, फिर बाद में जब उनका आक्रोश क्रोध कम होता है तब समझा बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बेटा तुमने जो कहा था वो ठीक नहीं किया, तो मैं ये नहीं कहना, लेकिन मैं एक बात और कही, अगर कोई महापुरुष माता पिता आपकी उदंडता पर शांत हो जाए तो समझना कुछ अलग होने वाला है। दोनों बातें हैं, अगर वो शांत हो जाए तो कुछ अलग होने वाला। वही नहीं जो राम रच राखा, भगवान शंकर शांत हो गए। देवी सती को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद शांत हो गए। अर्थात बोले नाम महाराज ने कही ठीक चला गलत चला, अच्छा बोले नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का। अच्छा मैं महाराज जी से चलिए पूछ लेता हूं। अच्छा मैं बुढ़ाकर भूल जाता हूं, वास्तव में भूल जाता हूं। सहज वे अपने दंड को देखकर फिर कृपा किया करते। पार्वती ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। देवताओं ने विनती कर डाली, बोले प्रभु पार्वती जी ने बहुत तपस्या की, 4000 वर्ष से ऊपर हो गए। 4000 वर्ष से ऊपर महाराज, यहाँ तो 4 घंटे में ऊपर नीचे हो जाता है। 4000 वर्ष माता देवी पार्वती ने तपस्या की, उन्हें आप अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सुनी विधि बिन है समुझ प्रभु बानी, ऐसे होय का सुख मानी। तब ते बन तो दम्बी बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, और भगवान से प्रार्थना, माता पिता से भी प्रार्थना, अपने सदगुरु से भी प्रार्थना, बहन बेटी से, गौ से और ब्राह्मण से, धरती माता से, अन्न देवता से, बल देवता से, चंद्र देवता से, सूर्य देवता से, यज्ञ देवता से, अग्नि देवता से, हवन देवता से आपको विनय करना, विनय करना। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कह दिया। राम जी पहले ही कह के माता आपने कथा सुन ली थी कि आपको पार्वती के साथ भगवान शंकर विवाह करना है, और भगवान शंकर ने पहले ही स्वीकार कर लिया था मैं करूंगा, मैं आपकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। और भगवान शंकर ने सिर्फ सप्तऋषियों को बुला के माता पार्वती की परीक्षा भी ले डाली है, और परीक्षा इतनी कठिन ली थी महाराज, जब सप्तऋषियों ने माता पार्वती की संपूर्ण परीक्षा ले डाली, वो भी वरदान दे के चले गए कि तुम्हारा कार्य सफल। ऐसा ही भगवान शंकर ने साफ कह दिया, हे देवताओं ऐसा ही हो, हे पितामह ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहकर महाराज वो अपने लोग को अरे अवसर जाने सप्तऋषि आए, अवसर जाने सप्तऋषि आए, तुरंत ही बिटगिर भवन फटाए। अरे प्रथम गए जा रही है भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। कथा में आनंद आ रहा हो तो मैं कहूं जी महाराज, अवसर जान सप्तऋषि आए। अच्छा मैं तो आपको टटोलता हूं, छोड़ूंगा नहीं अभी। एक शिक्षक क्लास में कहता है बच्चों समझ में आ रहा है
आधे बच्चे कहेंगे नहीं, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, सब बच्चे कहेंगे, तो बोले ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ता। अब सर जान सब तरिसी आगे, तुरंत ही बिदगिर भवन पटाए, प्रथम गए जानैया भवानी, बोले मधुर बचन चलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आ गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर से जैसे पितामह अपने लोग को गए, ठीक उसी समय सप्तऋषि आ गए महाराज भगवान शंकर के पास। और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया, और वे पहले वहां गए जब पार्वती जी थी, और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। अब देखो महाराज, ये तो महाराज खगी जाने खग की भाषा। कहा हमारे न सुनो तब नारद के उपदेश, अरे भय भा झूठ तुम्हारे पने, जा रे काम महेश। कहा हमारे न सुनो तब नारद के उपदेश, अरे अब बाझूट तुम्हारे पने, जा रे काम महेश। तब नारद जी के उपदेश, तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी। पार्वती साहब रिसीवर कह रहे हैं, हमारी बात उस समय नहीं मानी। अब तो तुम्हारा प्रेम झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। अब ब्याह कैसे होगा? जिससे उत्पत्ति होना है वो बीजी नष्ट हो गया। भाई यही है ना भाई, जिससे संसार की उत्पत्ति होना है वो बीजी नष्ट हो गया। अब भगवान शंकर का विवाह कराने से फायदा क्या है? और भगवान शंकर के पुत्र होगा कैसे? और वो पुत्र होके राक्षसों का वध कैसे कर पाएंगे? अरे सुनी बोली मुस्काई भवानी, पार्वती के पास की बात है। सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी, अरे तुमरे जान का मैं बजारा, अब लग सम रहे सविकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, बोल पड़ी पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, पार्वती मैया, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब समझ में आई नहीं? भगवान शंकर को तुम आज तक जान नहीं पाए। पार्वती मैया बोल पड़ी, अच्छा अब तक तो मैं विकार युक्त कामी ही रहे होंगे ना। बहुत बड़ी बात कह दी। यहां भी कोई बात होती है। देखो बालाजी हैं, पहले थे, आज हैं, अब हैं, आगे भी रहे। हम रहे ना रहे, लेकिन बालाजी रहे, क्योंकि ये अजर अमर है। कैसे है? अजर अमर है, चिरगायु है, चिरंजीवी है, दीर्घायु है, दीर्घजीवी है। ये हम संसार रहे न रहे, लेकिन बालाजी तो रहे। हम आप अगर इनको नहीं मानते तो हमारी अज्ञानता है। या भी आपको कोई ऋषि मुनि किसी के रूप में समझाई देता है, मानो न मानो कि आपका काम है, लेकिन जब जागोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, आपका सब कुछ उठ गया होगा। यहाँ की गाथा गाई जाती है, यहाँ की पवित्रता। मैं जिस स्थान पर बैठता हूं इसलिए नहीं, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की पवित्रता अमूल्य है।
यहाँ की शुद्धता अमूल्य है, यहाँ का त्याग, यहाँ का वैराग इस संसार में किसी धाम में नहीं। मैं गारंटी देता हूं। नहीं तो जितने मठाधीश हैं आपकी चरोतरी में से, चाहे कोई आसन लगा ले, चाहे सिंहासन लगा ले, चाहे कार में घूम ले, चाहे बंगला बना ले, कुछ पता बोला मैं कुछ गलत ज्यादा बोला। नहीं तो इस संसार में बड़े बड़े मठाधीश हिल गए। मैं इसलिए उन पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ये उनको सोचना चाहिए। अगर तुम पक्के भगवान भक्त हो तो हम भले ही नीम से तोड़ के नीम को पीस के इसका रस पी जाएंगे, पानी पी लेंगे, लेकिन पंच के चढ़ाए हुए धन्य से एक सिक्का भी नहीं लेंगे। अपने इस खून में उसके एक पैसे का भी उपयोग नहीं करेंगे। या कि ये सत्यता है। नहीं तो बड़े बड़े मठाधीश हिल गए। जितने सुंदर वस्त्र, जितने सुंदर आभूषण, जितनी सुंदर गाड़ी कोठी कार, जितना सुंदर वैभव, जितने आलीशान भवनों में रहना, लेकिन यहाँ बालाजी धाम में न आलीशान भवन है, न कोई एसी लगे हैं, न कूलर लगे हैं। यहाँ के जितने भी संत आते हैं वो ऐसे ही बैठ के आते हैं, ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं, विश्राम तक नहीं करते। ये साधना है। महाराज 5 स्टार में संत नहीं रुकते हैं। अरे संत तो किसी संत की कुटिया में जाके अपना आश्रम डाल देते। मैं कुछ अधिक बोल जाता हूँ। 5 स्टार में, 7 स्टार में मुझ पर तो बेटा धन भी नहीं है। 7 स्टार का अगर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं ही रुक जाऊंगा तो 1 लाख का बिल पड़ेगा। 1 लाख में लाऊंगा कहां से? मेरी तो औकात भी नहीं है 1 लाख रुपए देने। कुछ गलत बोल गया। नहीं तो कोई राजनेता घेर लेंगे, कोई चापलूस घेर लेंगे, और चापलूस राजनेता 1 लाख का बिल देके तुमसे कम से कम 1 करोड़ का काम कराएंगे। क्यों जी महाराज? हे संतो, हे महात्माओं, माता देवी पार्वती को ये सब कुछ मालूम था। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी, हे ज्ञानी मुनि मनवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को जलाया है। अब तक तो वो विकार युक्त थे क्या? तुमने बालाजी की महिमा को पहचाना नहीं क्या? बालाजी भगवान ने कभी पर्ची कटवाई क्या? बालाजी भगवान ने तुमको कहीं भेजा क्या? बालाजी भगवान ने किसी के घर में से कुछ निकाला क्या? अरे वो तो योगी है। वो जहां बैठते हैं वहां कंचन बरसाएंगे। क्यों? क्या स्वयं सोना है? गलत बुदारा का शरीरा समर भयंकर अतबल वीरा सीता मनुष्य परोस कर भाई। बालाजी स्वयं सोने के हैं तो उन्हें सोने की क्या जरूरत है? जिसने सोने की लंका को जला दिया उसको सोने की क्या जरूरत? त्याग, वैराग, ये जीवन है कुछ पल का, बस कुछ बचा हुआ है। हम आप मिले ना मिले, लेकिन यहाँ की यादें जरूर हमको आती रहेंगी। हे सज्जन पुरुषों, हे महापुरुषों, हमारे जान सदा शिव जोगी। माता पार्वती ने कहा, हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। अरे जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में, हे ऋषियों, हे ईश्वरों, शिव जी तो सदा से योगी। एक बार
जिसने अपने माता पिता को माता पिता नहीं माना, अपने भाई को भाई नहीं माना, अपने महापुरुषों को महापुरुष नहीं जाना, अपनी पवित्र भूमि को पवित्र भूमि नहीं जाना, अपनी जन्मभूमि को जन्मभूमि नहीं जाना, अपने वर्ण को वर्ण नहीं जाना, अपने समाज को समाज, अपने राज्य को राज्य नहीं जाना, मैं कहता हूं कि धिक्कार है। सब जानने के बाद मैंने व्यक्तिगत नाम नहीं लिए, मैंने सब महात्माओं के अपने गुरु को गुरु नहीं जाना, अपने इष्ट को इष्ट नहीं जाना, अपनी पत्नी को धर्म पत्नी नहीं जाना, अपनी बहन को बहन, बेटी को बेटी, समाज को समाज, अरे इस जगत जननी को जगत जननी नहीं जाना, वो कहता हूं कि फिर पछताना रह जाता। जैसे कामदेव को भस्म होना पड़ा, भले ही वरदान पूरा मिल जाए, लेकिन इस समय तो तुम भस्म हो गए। जी महाराज, इसमें थोड़ी लिखा है आप मेरे भाई हैं, प्रिय भाई हैं, आप मेरी माते हैं, प्रिय मां है। भले ही मैंने आपकी मां आपके गर्भ से नहीं लिया, लेकिन मां की महिमा को मैं जानता हूं। आप भी अपने बेटे की ममता को, मां एक अपनी ममता बेटे की दुख दर्द को पहचानती है। एक पिता अपने पुत्र के नेचर को, एक गुरु अपने शिष्य के नेचर को, एक शिष्य अपने गुरु के नेचर को, एक ब्राह्मण अपने समाज के नेचर को, और एक साधक, एक राजा अपने राज्य के नेचर को पहचानता है। किंतु हमारी समझ में तो मतलब पार्वती ने साफ कर किंतु हमारी समझ में शिव जी सदा से ही होगी, अजन्मा है, अनवद्य है, कहां रहते हैं माता पार्वती कह रही है, भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझा है तो मन वचन और कर्म से मैं प्रेम सहित उनकी सेवा करूंगी। अगर भगवान शंकर को मैंने मन ही मन प्रतीक रूप में स्वीकार किया है,